नमस्कार। मैं मनीष। आज आपका फिर से वैदिक भूमि चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग जैसे घर पर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उसमें धूप, अगरबत्ती, दिया, कपूर खास करके प्रयोग करते हैं। तो जो भी धूप अगरबत्ती बनता है उसमें अधिक समझ लीजिए कि 95% केमिकल से बना होता है। तो हम लोग का समय आज से पल से रहता है। युग देखिए, द्वापर रहता है, सतयुग, उसमें जितना महाभारत रामायण सब में देखिएगा, आप भी जो भी पुराण देखिएगा तो उसमें पूजा का विधि मुख्य रूप से यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तो उस समय जैसे प्रसन्न भगवान को किया जाता है, आज के समय में कलयुग में उतना लोगों के पास समय नहीं है, उतना लोग समर्पित नहीं है भगवान के प्रति, उतना लोग धन खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में लोग धूप अगरबत्ती से केवल भगवान को कॉलम में पूजा दिखा करके कॉलम पूरा करते हैं। तो अगर भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ में भी आपको जब यज्ञ करते हैं तो उसमें जाइए दुकान पर के केवल यज्ञ का मतलब जो यज्ञ का लकड़ी होता है, जिसमें देवदार का लकड़ी से मतलब बना है, उसमें लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, उसको खास कर दे देता है। और लोग कोई कंपनी के नाम नहीं धरेंगे, 10 रुपए गाय वो डिब्बा रहता है, हम बोलते हैं देसी गाय का घी है, लेकिन वो देसी घी का नहीं रहता है। आपको जब भी पूजा करना हो तो खास करके पतंजलि के लीजिए, पतंजलि से भी अच्छा हमको लगता है अनिक का लीजिए। उसमें थोड़ा सा ही कीजिए, लेकिन शुद्ध चीज से भगवान को प्रसन्न कीजिए। कपूर हम लोग जलाते हैं तो उसमें देखिए, उसमें नमक का मात्रा वो अच्छा जलता नहीं है। आपको जब भी पूजा करना हो तो कपूर का यूज करना है तो भीमसेनी से कीजिए। और उसमें रहता है तो वो अच्छा जलता नहीं है। आपको जब भी पूजा करना हो तो कपूर का यूज करना है तो भीमसेनी से कीजिए। और अगर धूप ही जलाना है, पूजा मतलब कि विधिवत और हर किसी से नहीं से कर पाता है, तो आप प्रयास कीजिए गाय का गोबर से बना हुआ धूप का हम लोग प्रयोग करें। जितना भी ये लोग देखिएगा, हम लोग ऐसे पहले वीडियो में रिव्यू किए हैं तो उसमें सब लगभग सब चारकोल से बना होता है, सब उसमें रबर से बना होता है, जितना सब प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। हम लोग यज्ञ पहले क्यों करते थे ऋषि महर्षि? क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जितने होते हैं, यज्ञ करने से यज्ञ में जो भी सामान डाला जाता है उसको उसका जो यज्ञ में डालने से उसका शक्ति कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हम लोग अगर मरचा जो होता है, मरचा, सूखा मरचा प्रयोग कीजिएगा, घर में खाना बनता है, एक आदमी खिलाइएगा उसको तीता लगेगा, अगर उसको जलाइएगा देखिएगा पूरे घर नहीं अगल बगल के घर लोग भी कुछ खास। तो हम लोगों ने जो सामान बनाया है इसमें विशेष करके जो हमारे यहाँ जो भी उपलब्ध था उसको हम लोग हवन के पूजा के दुकान पे जाइएगा तो सामान बोलिएगा तो देगा आपको। हम गए हैं वहाँ पर सामान बताए हैं तो सामान हमको दिया, जो आपको सब सामान दिखाएं सबको मिला करके हम लोग इसको यज्ञ करेंगे। भगवान को जितना हम लोग अच्छा भगवान को प्रति समर्पित करेंगे, भगवान उतना ही हम लोग के प्रति समर्पित अच्छा हमारे प्रति उनका विश्वास होगा। प्राकृतिक ही भगवान है, भगवान ही प्राकृतिक है। तो जैसे हम लोग जो भी जाते हैं पूजा करने तो कहते हैं खाली नाम नाचने के लिए, कॉलम पूरा करने के लिए केवल हमको पूजा का सामान दे दीजिए। सामान दे दीजिए मतलब सस्ता वाला 10 रुपये इतना बड़ा डिब्बा घी 100 ग्राम होता है, तो आज की डेट में 100 ग्राम घी के दाम कम से कम 150 रुपये, और जो असली घी होता है कम से कम 1,500 रुपये किलो से कम नहीं है। इस प्रकार हम जो भी पूजा करें, सामान भी यूज करें, थोड़ा ही करें, जो महीना में कर दे, साल में एक बार करें, लेकिन शुद्ध चीज से करें। शुद्ध चीज करने का मतलब है जो भी हम लोग अगर पदार्थ जो खाते हैं तो केवल पदार्थ, अगर हम लोग किशमिश खाएंगे तो एक व्यक्ति जितना शरीर में उसका ऊर्जा मिलेगा, उतना यज्ञ करेंगे तो जितना भी लोग उस वातावरण से प्रभावित होंगे सबको उसका एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए यज्ञ पहले के समय में देखिएगा कि जो भी बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि राजा होते थे तब पहले यज्ञ करते थे। कोई पूजा पाठ में कोई धूप अगरबत्ती नहीं होता था, कोई मंत्र से खास करके नहीं होता, खास करके कोई भी पूजा पाठ होता था तो यज्ञ भी होता था। आज के समय में कोई बड़ा पूजा अनुष्ठान होता है तो यज्ञ उससे होता है। तो आप यज्ञ करने से ही मतलब यज्ञ ही देवता को, भगवान को अर्पित असली भोजन प्रसाद किया जाता है। भगवान के सामने हम लोग हनुमान जी के, राम जी के, कोई भी दुर्गा जी के मंदिर, काली जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद जो हम लोग दिखा के सामने रख देते हैं, वो भगवान को हम लोग समझते हैं अंश उसमें आ गया, भगवान प्रसाद ग्रहण कर लिए। उसमें बहुत कम मांग चलिए आपको 25% भगवान का उसमें मतलब कि आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यज्ञ के सामने आप आहुति दीजिएगा, उसमें भगवान को अपने जो भी पुष्टिकारक, सुगंधित पुष्टिकारक मतलब कि वो वस्तु पदार्थ है उसको भगवान को समर्पित कीजिएगा। जड़ी बूटी हो गया तो भगवान का असली ग्रहण यज्ञ के माध्यम से करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करिएगा, जब तक यज्ञ नहीं कीजिएगा, हवन नहीं कीजिएगा तो पूजा पाठ सार्थक नहीं माना जाता। इसलिए हम लोग यज्ञ करते थे। ये हम लोग विशेष प्रकार से यज्ञ
आहुति बनाएं। और आपका और भी इसमें दिलचस्पी होगा, वो पूछना होगा तो हम अभी और भी इससे भी विशेष होता है, तो उससे विशेष भी हम लोग सामान ला कर को यज्ञ को सामग्री को बनाने का प्रयास करेंगे और आपको तक हम यह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने मित्र, हिंदू सनातनी जो भी भाई बंधु है जो पूजा पाठ करते हैं, जो अध्यात्म रुचि कर रखते हैं, उनके पास ये इसको शेयर कीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप खास कर करके व्हाट्सएप हम लोग चैनल बनाए हैं, उसे आप जुड़ने के लिए नीचे इसका लिंक लगाए व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।